बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। अपने नए सब्सक्राइबर, नए फॉलोअर्स को अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है जी स्किन टैग्स। स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे मसे हो जाते हैं इनको कहते हैं इंग्लिश में स्किन टैग्स, और इनको इंग्लिश में पैपिलोमा भी कहा जाता है। हमेशा की तरह आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी इंफॉर्मेशन, हेल्दी वीडियो, जिसमें हम कुछ डिजीज़ के बारे में जानते हैं, कुछ उनके होम रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं। और आज आपको इस स्किन टैग्स के लिए वीडियो के एंड में एक होम्योपैथिक रेमेडी देने वाली हूँ जो आप इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्किन टैग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, और इसकी वजूहात पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये पहली तो बात ही कि ये हार्मलेस होते हैं, मतलब ये नुकसानदेह नहीं होते उस सूरत में कि जब ये छोटे साइज़ के होते हैं और उसी साइज़ में रहते हैं। या तो ये डार्क ब्राउन होते हैं या ब्लैकिश होते हैं। ये स्किन टैग्स जो हैं ये ज़्यादातर आँखों के पपोटों के ऊपर, आँखों के नीचे, गर्दन के ऊपर, बगल में। ये स्किन टैग्स उस जगह पे बनते हैं जहाँ पे आपकी स्किन फोल्ड हो रही होती है और मोटापा ज़्यादा होता है। जिन लोगों में फ़ैट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, जहाँ से उनकी स्किन फोल्डिंग पर आती है, वहाँ पर इनके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्किन टैग्स के। तो इन स्किन टैग्स को जब आपने देखा कि आपकी स्किन पे बन रहे हैं, लेकिन ये कि ये आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो करते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और उनकी ख्वाहिश होती है कि इसको रिमूव कर दिया जाए क्योंकि ये बुरे बहुत लग रहे होते हैं। ये जो चेहरे पर होते हैं, आँख के नीचे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। इसी तरह जो गर्दन पर होते हैं वो और भी ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आपने इसको ये करना है कि इसको आपने थोड़ी सी केयर करनी है कि जब ये आपके जिस्म पे बनने लगे तो आपने अपने कुछ टेस्ट कराने हैं बहुत ज़रूरी। ये आप अपने पास नोट कर लें। एक तो आपने अपने लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाना है, अपने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये चीज़ ज़्यादा करवानी, क्योंकि ये आपकी एक्स्ट्रा स्किन, लटकी हुई स्किन होती है। जिस्म पर मोटापा भी ऑलरेडी है, तो आपने अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाना है। ये निहार मुँह करवाते हैं खाली पेट सुबह के टाइम, ये टेस्ट आपने ज़रूर करवाना है। दूसरे, अपनी डायबिटीज़, शुगर लाजमी आपने चेक कराते रहना है। अगर आप 35 से ऊपर हैं तो फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर ज़रूर करानी है। अगर तो इन टैग्स का साइज़ सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, तो ये इसका मतलब है नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इनका साइज़ बढ़ रहा है, इनके गिर्द सुर्खी बढ़ रही है और इनमें से खून आने लगा है, तो आपने अपने किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से आपने रजू करना है। आपने इसको एग्ज़ामिन करवाना है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये जब बढ़ने लगता है साइज़ में, सुर्खी आने लगे, खून आने लगे, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। तो आपने ये स्किन टैग्स रिमूव करने के लिए जब एलोपैथिक की तरफ जाएं तो बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि इनको रिमूव करने के लोशंस मौजूद हैं मार्केट में। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी से इनको रिमूव किया जाता है, जो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तकलीफ दह भी होता है। और ये जो स्किन टैग्स होते हैं, इनके ऊपर लोशंस लगा दिए जाते हैं और वो लोशंस आपकी साइड्स की स्किन पे लग जाते हैं, वो भी डेंजरस होता है, क्योंकि वो जो साइड्स की स्किन होता है वो उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। तो मैं आपको बहुत अच्छी इसकी रेमेडी बताऊंगी होम्योपैथिक, जो आप इस्तेमाल करेंगे और आपको अफाका भी होगा। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप में से किस किस ने यूज़ किया और आपको कितना इसका फ़ायदा हुआ। स्किन टैग्स के लिए हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, वैसे तो इसकी मुकम्मल तशख़ीस जो है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि होम्योपैथी में, मैं हमेशा कहती हूँ कि होम्योपैथी में हर दवा हर पेशेंट के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन इनको कहते हैं, कि वो अगर आप यूज़ करेंगे और थोड़ी थोड़ी केयर करेंगे तो ये चीज़ें आपकी मेंटेन हो सकती हैं। उसमें जो टॉप मेडिसिन है इसकी वो है थूजा। थूजा एक प्लांट बेस्ड मदर टिंचर है। इसको आपने मदर टिंचर में लेना है और इसका टूथपिक के साथ मदर टिंचर में थोड़ा सा डिप करना है और अपने मसे के ऊपर दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा आपने लगाना है। इसी तरह थूजा 200 दिन में एक दफ़ा आपने 4 कतरे थोड़े से पानी में डाल के पी लेने हैं, और कम से कम आपने इसको महीना 1.5 आपने इस्तेमाल करना है।
आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगेंगे और आपकी स्किन से रिमूव हो जाएंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बाज़ केसेस में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। ज़्यादातर मेडिसिन जो हैं वो प्लांट बेस्ड हैं, यानी पौधों से उनके एक्सट्रैक्ट तैयार किए जाते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, दुआओं में याद रखना है, और ये वीडियो आप शेयर किए अपने प्यारों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।